बड़ी बहस जो कि लंबे समय से देश के अंदर चल रही थी लव जिहाद के मुद्दे को लेकर के जिसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण होता है। इसीलिए कई राज्यों ने इस पर कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के तहत धर्मांतरण कानून बनाया गया जो कि अभी अध्यादेश की शक्ल में है, लेकिन उसके बाद में विरोध होना शुरू हो गया समाजवादी पार्टी की तरफ से और बीएसपी की तरफ से। और इस बीच में मुस्लिम संगठनों ने अब इस बात को लेकर के समर्थन करना शुरू कर दिया है फतवों के शक्ल में कि धर्मांतरण किसी भी तरीके से शादी करने के लिए जबरन, धोखे से, छल से मजबूर करके जायज बिल्कुल नहीं है, गैर इस्लामी है। लव जिहाद एक सामाजिक बुराई है, पश्चिमी सभ्यता से देश के अंदर आई है और इसलिए शिक्षा के जरिए और इन तमाम चीजों को अंकुश लगाने की दरकार है, जरूरत है। दरअसल बरेली में जो कुछ हुआ कि वहां पर दारुल इफ्ता जो कि सुन्नी बरेलवी मसलक के दारुल इफ्ता में एक सवाल पूछा गया जिसमें 3 सवाल रखे गए कि क्या कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम युवती से शादी के लिए धोखाधड़ी करके या जबरन धर्म परिवर्तन करा सकता है? क्या शरीयत में लव जिहाद का जिक्र है? अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल करने वालों के लिए शरीयत की नजर में क्या हुक्म है? इन तमाम चीजों पर जब फतवा दिया गया, जबरन धर्म परिवर्तन नाजायज है, शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना नाजायज है, लव जिहाद एक सामाजिक बुराई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहा गया इस फतवे के तहत और समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्यों विरोध कर रही है कि जब इसे पटल पर रखा जाएगा कानूनी प्रक्रिया देने के लिए। ऐसे में चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी बयान सुनिए। किसी गैर मुस्लिम लड़की तो गैर मुस्लिम लड़की धोखाधड़ी, फरेब, मक्र, छल के साथ में तो मुस्लिम लड़की से भी निकाह नहीं हो सकता है बगैर उसकी रजामंदी के, और रजा और रग़बत के साथ में है तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, हमारा संविधान भी इसकी इजाज़त देता है। और एक सवाल ये था कि जिन लोगों ने अपना मकसद हासिल करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए इस्लाम का मिसयूज़ किया, इस्लाम का गलत इस्तेमाल किया, तो इसका जवाब भी है कि ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है और ऐसे लोगों को इस्लाम स्वीकार नहीं करता है। तो जो बात बरेली के दारुल इफ्ता यानी कि जहां से फतवे दिए जाते हैं किसी सवाल के इस्लामिक जवाब में, उसे दारुल इफ्ता कहते हैं, वहां से जो बातें कही गई हैं ये बातें शुरुआत से कही जा रही हैं। टीवी डिबेट हो, मीडिया हो या दूसरे तमाम जगहों पर मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बातें कही गई कि जबरन धर्म परिवर्तन कराना, लालच दे करके कराना या किसी शादी के लालच में जबरन धर्म परिवर्तन कराना, धोखे से करना या करवाना, ये सब के सब नाजायज हैं। इसलिए इन तमाम चीजों के बुनियाद पर कोई भी धर्म परिवर्तन किया गया ना तो वो परिवर्तन मान्य होगा, बल्कि कानून की नजर में वो अपराध है और ऐसे अपराध करने वालों के लिए सजाएं हैं, जिसके लिए अब उत्तर प्रदेश में एक नया कानून भी आ रहा है। इन तमाम चीजों के बीच में आज अब धर्म गुरुओं की तरफ से जो आवाज उठी उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान हैं, लेकिन सवाल यह कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी क्यों विरोध कर रही है इस कानून का। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कमर अली साहब हैं, स्वागत है सर आपका। साथ में समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में कपिल श्रीवास्तव जी हैं, स्वागत है आपका सर। साथ में सोशल एक्टिविस्ट ताहिरा हसन जी, आपका स्वागत। और मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर अल्लामा ज़मीर नकवी साहब, आप सभी मेहमानों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में कपिल श्रीवास्तव जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, जब इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन, छल के जरिए या किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए धर्म परिवर्तन किया गया नाजायज है और आज का भी ये बरेली का फतवा उस बात के सपोर्ट में है, कानून लाया गया या लाया जा रहा है, तो फिर इसमें गलत क्या है? इसमें विरोध करने का औचित्य क्या है? अखिलेश यादव के जरिए या फिर मायावती के जरिए? जबार भाई, सबसे पहली चीज आपको एक बात बता दें कि जो ये फतवा आया है वो कानून पर नहीं आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो धर्म परिवर्तन केवल इसके लिए करते हैं कि लड़की का धर्म परिवर्तन कर दिया जाए तो वो शादी जो है वो शादी नहीं, उनका कहने का अभिप्राय है। कानून के संदर्भ में उसको ना जोड़िए। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं आपको कह दूं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसमें एक नजीर सेटअप की कि अगर कोई धर्मांतरण सिर्फ इस वजह से किया गया है विवाह करने के लिए तो वो धर्मांतरण अवैध हो और उस पर कानून लाने की बात। तीसरी चीज आपको मैं कहूं
लफ्ज जिहाद के नाम से हम कहते हैं कि इस शब्द का के नाम से कोई कानून आ ही नहीं सकता। तो लव जिहाद के इसलिए नाम नहीं से आ सकता कानून है। कहाँ ला, जो अध्यादेश आया वो तो लव जिहाद के नाम से मैं- तो नहीं आया ना। मैं उसी पे आ रहा हूं, आपके भी उसी पे सामने आ- है वो। ये मैं इसीलिए इसी पे आ रहा हूं, क्योंकि मुद्दा तो यही रहता है, जब कोई अगर कोई बात करता है तो लफ्ज जिहाद ध्यान में आ रहा है। अरे ये किसी के लिए भी है, जो अध्यादेश ये लेकर के आए, ये किसी के लिए भी है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि इसमें क्राइम बनाया गया है उसमें। जबकि इन मुद्दों पे आईपीसी के तमाम सेक्शन तब फिर आपत्ति क्यों है समाजवादी पार्टी को? बावजूद इसके तो फिर आपत्ति क्यों यही है? सवाल है। क्यों आप विरोध करेंगे आपत्ति पटल उसके पर जब ये प्रोसी- जाएगा सदन के अंदर? आप बिल्कुल पटल पे विरोध होगा, इस वजह से विरोध होगा कि आपने जो पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है, क्या दो बालिग लोग आपस में शादी नहीं कर सकते? उसके लिए आपको 2 महीने पहले प्रार्थना पत्र डालना पड़ेगा जिलाधिकारी के। ये कौन से कानून में लिखा है? ये तो गैर संवैधानिक चीजें हैं जो उसमें जोड़ी गई हैं, तो क्यों नहीं होगा विरोध? हमारा विरोध जो है वो प्रोसीजरल विरोध है कि आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को किसी के शादी करने या ना करने का ऐसा एग्जीक्यूट पावर कैसे आप दे सकते हैं? और दूसरी चीज, कोई अपराध पहले ही नहीं अपराध होती है, जब कोई अपराध घटित होता तो पता चलता कि अपराध हो गया। तो अपराध जब होगा तो वो उस धारा में सजा होगी, लेकिन आप ये कह दें कि नहीं, हर शादी के अगर लिए अगर डिस्ट्रिक्ट अगर मजिस्ट्रेट अगर से अगर पूछना पड़ेगा, अगर तो इस ये तो बात गलत को बात है। लेकर के काफी विवाद हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, लव जिहाद उसका नाम दिया गया, अगरचे संसद के भीतर लव जिहाद की परिभाषा कोई नहीं बताई गई, तो ऐसा प्रावधान अगर किया गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी, बतानी होगी, तो इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? फिर वही बात मैं आपको नहीं बार-बार एक नहीं, चीज कह स्पेशल रहा हूं, मैरिज बार-बार एक्ट तो आपको है ना, दो अलग अलग समुदाय और धर्म के लोग तो पहले भी शादियां करते रहे हैं ना। स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से प्रिवेल है जी। स्पेशल मैरिज एक्ट पहले से प्रिवेल है। आईपीसी के तहत तमाम कानून आपके बने हुए हैं कि अगर कोई आदमी छल करके किसी के साथ धोखाधड़ी करके चीजें करता है या मृत्यु कारित कर देता है या प्राणघातक चोटें पहुंचाता है या घोर उपहत कारित कर देता है तो सबके लिए सजा है। नहीं, तो ठीक है, इसीलिए आप तो लेकर ये के प्रावधान आना रखा कानून गया का कि विरोध कोई नहीं। शख्स छल करके धोखे प्रोसीजर, से मैं जबरन आपको लालच कह से रहा ये हूं। चीज ना कर सके, इसीलिए ना, इसको वो तो कड़ा कर किसी दिया ने- गया है। हम इसमें अब क्यों कह रहे बुराई? हैं तो इसको धर्म, इसको फिर इसीलिए तो लव इसको जिहाद से सख्त जोड़ो। बनाया गया है ना। इसका नहीं, इस ये आप कहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी से छल करके के अगर विवाह करता है और सिर्फ धर्म परिवर्तन इस वजह से करता है तो आप उसको लव जिहाद कैसे कहेंगे? मेरा विरोध ये है, समाजवादी पार्टी का विरोध ये है, और जो कानून बन रहा है उस पर प्रोसीजरल विरोध है कि आप एग्जीक्यूट पावर, दो बालिग लोग किसी की सहमत आपसी सहमति कपिल से श्रीवास्तव विवाह जी, कर आप सकते तो हैं। बाय उसके लिए प्रोफेशन माता लॉयर पिता है ना, की भी आवश्यकता आप तो नहीं है पेशे कि से आप वकील लाएंगे। आप तो कानूनी विद्वान हैं, जानकार हैं। मौखिक तौर पर सरकार या पार्टी की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि लव जिहाद के लिए हम कानून ला रहे हैं, लेकिन जो लिखित रूप से जो कानून आ रहा है उसमें तो लव जिहाद का जिक्र तो नहीं है ना। तो कैसे तो आप भारतीय मौखिक जनता को मान रहे हैं या पार्टी लिखित को मान रहे हैं? मेरी बात को समझिए, बात कानून की है, मैं प्रोसीजरल की बात कर रहा हूं। ये तो लफ्ज जिहाद चिल्लाते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि लफ्ज जिहाद नाम से कोई कानून नहीं है। ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान की छवि आपस में एक दूसरे ठीक है, से लड़ाने के लिए ठीक लफ्ज है। जिहाद, लफ्ज कमर जिहाद अली करते साहब। हैं। नहीं, थोड़ी सी बात रहने दे, थोड़ी बात आ जाने दे मेरी, वो बहुत जरूरी है। मैं ये कह रहा हूं जो लिखित कानून बना हुआ है उसका प्रोसीजरल विरोध समाजवादी पार्टी करती है, लफ्ज जिहाद के बनने वाले कानून नहीं। जो ये कानून बना रहे हैं, ठीक है, जो लेके एब्सोल्यूट ठीक है। पावर आपको है, ये दिक्कत यह है कि संविधान 2 के महीने विरुद्ध है, पहले इसलिए दो बालिग हमारा लोगों विरोध। को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है कि पहले बताने की शर्त बिल्कुल। क्यों रखी जा रही है? ठीक है, बिल्कुल, ये कमर अली नाजायज साहब। है। ठीक है, ठीक है, कमर अली साहब, प्रोसीजरल यहां कंट्राडिक्शन है या एक विरोध है समाजवादी या फिर बीएसपी की तरफ से कि साहब ये लाने की फिर जरूरत क्या थी? वो तो पहले से ही है कि धर्मांतरण जबरन किया जाए, लालच देके किया जाए, छल से किया जाए, किसी गैर इरादत मकसद से किया जाए, पहले ही उसके लिए कानून है ही है, आईपीसी की धाराएं हैं। अगर सपा या बीएसपी इस पर विरोध कर रही है तो इसमें गलत क्या है? कैसे इसे गलत साबित करेंगे? देखिए, जब्बार जी, जैसे कपिल भाई बता रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो इस तरह से बता रहे हैं और जग जाहिर कर रहे हैं जी। देखिए, इनके वक्त में जो जैसे चलता था वैसे चलता था, कोई कानून का राज नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई इस कानून के लिए। देखिए, कानून जब बना तो एक जागरूकता आई। देखिए, कानून जब बनता है तो उससे एक जागरूकता आती है, एक डर होता है लोगों के अंदर। जब डर होता है तो लोग कहते हैं कि भाई देखो ये कानून आ गया है और इसका उल्लंघन करोगे तो आप ये कह रहे हैं कि चोर दरवाजे आपने इस कानून के जरिए बंद किए हैं, सजाओगे, घर वाले जो भी चोर परेशान दरवाजे होंगे। खुले हुए थे इस तरह दरअसल से। उसको आपकी सरकार ने बंद कर दिया है। देखिए, मैं जी, देखिए बहुत ज़रूरी था।
आपने देखा कि देखिए कोई भी रिश्ता, क्योंकि ये रिश्ता बड़ा पाकीज़गी पे होता है, और जो शादी का रिश्ता होता है पूरे ज़िंदगी भर के लिए होता है, एक दूसरे के प्रति हम लोग जाते हैं कि भैया ज़िंदगी भर, क्योंकि उसमें बच्चे भी होते, तमाम रिश्ते होते हैं, उसको भी हमें निभाना होता। शादी से मतलब नहीं होता है। आपने जब एक छल कपट के साथ आपने जब इस रिश्ते को किया, तो आप बताइए जो छल कपट पे रिश्ता तैयार हुआ, उस पर कुछ दिनों बाद जब खुलता है तो सब चीज़ें आती हैं सामने, उसमें घर वाले परेशान होते हैं, देखिए तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं। अब ये कानून आने से ये हुआ कि लोगों के अंदर डर आया, खौफ आया, और आपने देखा कि मौलानाओं ने भी, उनका सवाल जैसे भी दारुल उलूम की बात हुई, जैसे बरेलवी की बात हुई, तो इस तरह से उस कानून, देखिए मैं बता रहा हूं, एक मिनट, उस कानून की उस प्रोसीजर से दिक्कत है। मैं बता दूं, देखिए एक मिनट, मैं अभी बता दूंगा उस चीज पे, जब बार जी आ रहा हूं, उस बात पे आ रहा हूं। जैसे भी धर्मगुरुओं ने अपील करी, मैं उस धर्मगुरुओं की अपील की सराहना करता हूं कि वो आगे आए, आगे आके उन्होंने अपील करी। देखिए कानून बना तो अपील करी, इस बात को समझिएगा जब्बार जी, कानून बना अपील करी। अब इनकी बात कर लेते हैं, जो अल्पसंख्यक कौड़ मुसलमान जिसे कहते हैं ये, कि क्योंकि वो 18% इस समय आज की तारीख में मौजूद हैं, जिससे बारी बारी से समाजवादी सरकार बनी, बहुजन समाज पार्टी रही। आपने देखा जब से मुसलमानों ने अल्पसंख्यक से कांग्रेस से हाथ खींचा, तब से वो यहाँ 89 से नहीं आए। आपकी देखने की बात है कि ये तड़पड़ा रहे हैं, घबरा रहे हैं कि मुसलमानों को कैसे बरगलाया जाए, अल्पसंख्यकों को कैसे बरगलाया जाए। तो ये जो अपनी इनकी रोजी रोटी है, समझते हैं, ये जो इनकी रोजी रोटी वो संकट में देखा जाए तो सामाजिक बुराई, इस लव जिहाद को पश्चिमी सभ्यता के तरीके से ऐसे। तो मैं चाह रहा हूं कि राजनीतिक स्तर पर ना जा करके जरा इसको कानूनी पहलुओं और फिर इसके सामाजिक स्तर पर इसको समझे। ठीक है जावेद अहमद साहब, ये जो स्थिति है तलाक की, या फिर ठीक है मैं आ रहा हूं कमर साहब, जावेद साहब, ये जो स्थिति है, अगर एक कानून सरकार लेकर के आई है, जैसा कि कमर साहब ये कह रहे हैं कि साहब हमको वो चोर दरवाजे बंद करने थे, और आज बरेली से जो फतवा जारी हुआ, एक अपील की गई, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी कि साहब ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। पहले ऐसा होता था कि लोगों को जानकारियां भी नहीं होती थी कि साहब धर्म परिवर्तन करा लिया, शादी कर ली, जो कुछ हो गया, उनको पता ही नहीं था कि साहब इसका अंजाम क्या भुगतना पड़ सकता है। कानून आ गया, फतवे आ रहे हैं, अब इससे जागरूकता बढ़ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जावेद साहब, नहीं देखिए जब्बार साहब, आप स्वयं भी बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझते हैं। ये दारुल इफ्ता बरेली का जो फतवा है, ये कोई कानून के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, ये इस्लाम का जो बुनियादी दर्श है उस परिप्रेक्ष्य में है। ठीक है, इस्लाम हो या दुनिया का कोई भी धर्म हो, मजहब हो, वो किसी भी जोर और दबाव में धर्म परिवर्तन की इजाजत नहीं देता, उसको स्वीकार भी नहीं करता। ठीक है, ये उस परिप्रेक्ष्य में है, इसमें किसी की सराहना या किसी की बात को खंडन करने की बात नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारत के संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता दी है, अपना धर्म चुनने की, अपनी आस्था को चुनने की एक ये आजादी है। देखिए इसमें है क्या, जो विरोध के सुर भी उठे हैं, किसी क्या खाली हिंदू और मुसलमान लड़की लड़के जो विवाह कर रहे हैं उसी में छल कपट होती है क्या? एक धर्म के अंदर जो विवाह परिवार की मर्जी से होते, इच्छा से होते हैं, क्या उसमें लड़की और लड़के वाले झूठ और छल छद्म का सहारा लेकर विवाह नहीं? जावेद साहब, वो भी होता है, बड़े पैमाने पर होता है, बड़े स्तर पर होता है, लेकिन आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है जी, बिल्कुल दो धर्मों के बीच में शादियों को लेकर के ज्यादा हंगामा रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में भाई ये प्रक्रिया जो है, कोई हंगामा नहीं है। कमर साहब का बेटा अगर करे तो प्यार, और जावेद का बेटा करे तो लव जिहाद। समस्या यहां पर खाली इतनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसने कुछ किया या तो है नहीं। तो जब किया नहीं है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कमर भाई से, क्या रेणु, सीमा, सुहासिनी, प्रीति ने धर्म परिवर्तन नहीं किया अपनी इच्छा से? और अगर नहीं किया है, ये इसी बात पर तो झगड़ा है भारतीय जनता पार्टी संघ की जो आइडियोलॉजी है कि वो लव जिहाद ये कर रहे हैं, उसके माध्यम से इस्लाम का या मुसलमानों का विस्तार हो रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि रेणु, सीमा, सुहासिनी के बच्चों के क्या नाम है, क्या नाम है, उनकी आस्था क्या है? वो नो रिलीजन में तो है नहीं, वो किसी न किसी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इच्छा से कर रहे हैं या अनिच्छा से कर रहे हैं। ये कानून अपनी मर्जी से बाई बर्थ है और इस्लाम अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन को रोकता तो नहीं है कानून,
कोई मुस्लिम हिंदू हो सकता है, हिंदू मुस्लिम हो सकता है, क्रिश्चियन मुस्लिम या हिंदू हो नहीं, सकता है। अगर नहीं ये रोकता कानून है, तो भारत धर्म का परिवर्तन के लिए संविधान नहीं रोकता है अगर ना। इजाजत दे रहा नहीं, है। नहीं, नहीं, नहीं। देखिए, ये कानून, अगर ये छल कानून कपट- किसी देखिए, को अपनी मर्जी से किसी जब्बार धर्म में भाई, जाने से तो नहीं अगर रोक रहा है छल ना। कपट से कोई नहीं वो ये लेकिन कह रहा है कि इसमें ये जो कानून ये समय कह रहा है कि मैं साहब आज सुबह किसी किसी के को प्रपोज मर्जी कर रहा के हूं, बिना शाम को आप शादी कराओगे करना चाहता तो हूं, फिर आप अपराधी होगे। कानून जब बिना मर्जी के होगा जब अपराधी होगा ना। अगर कोई कर रहा है, इसको केवल राजनीतिक तौर पर एक हथियार इस्तेमाल करने का ठीक तरीका है, है। मैं एक दूसरे दौर में समाज आऊंगा ध्रुवीकरण तो इसके का अगले, संदेश कैसे ठीक जाए, है, इसके ध्रुवीकरण अगले पहलू करने को की लेकर एक चर्चा व्यवस्था करूंगा, है। लेकिन हमारे दो खास मेहमान जो कि जावेद जी, जब्बार जी, मैं एक बात का जवाब दे दूं। मैं सिर्फ एक जल्दी से जी जब्बार जी, मैं एक बात का सिर्फ जवाब देता हूं। देखिए, उसकी व्यवस्था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कर दी गई है। जो भी लोग शादी करना चाहते हैं, चाहे जावेद भाई करें, साहबजादे करें, चाहे कमर अली के साहबजादे करें, जाके आवेदन करें जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, बताएं कि उसकी उनका धर्म क्या है। वो अरे तो धर्म के हिसाब से बिल्कुल बड़े की भूमिका जिलाधिकारी महोदय इसी बात पर आपत्ति उनको है। कमर साहब, पहले पी से- श्रीवास्तव जी को इसी बात से आपत्ति है। जो बालिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, और वो उनके यहाँ चाहे एक उनको दो बताने की बालिक जरूरत क्यों है? लड़की लड़के इसी बात से पहले आपत्ति है आवेदन उनको। करते हैं। जी। आपने आर्टिकल 21 पढ़ा है कि नहीं? देखिए, क्यों है? उनको अगर कोई देखिए, कॉम्प्रोमाइज उनको करता है अपने कमल भाई, अपने वो बताना पहले से होगा। व्यवस्था है, नोटिस उनको बोर्ड पे बताना होगा। आवेदन ठीक चस्पा है, ठीक होता था। है। कमल साहब, नोटिस कपाल बोर्ड जी, पे जावेद जी, आवेदन चस्पा होता था। मैं आप लेकिन लोगों की ये तरफ वापस खाली आता हूं। हिंदू मुसलमान दो मेहमान जिनकी तरफ मैं अभी तक जा नहीं समाज सका को हूं, बांटने मैं आप की तीनों की राजनीति तरफ वापस आता हूं। सर, मैं एक बार उनकी तरफ चला जाऊं। हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु अल्लामा जमीर नकवी साहब हैं और ताहिरा हसन जी हैं। ताहिरा हसन जी, ट्रिपल तलाक जो कि इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस्लामिक हिसाब से भी वो गलत ही था। कुरान की व्याख्या तो एक साथ में 3 बार तलाक देने की तो थी नहीं, जैसा कि इस्लामिक धर्मगुरु कहते आए हैं। लेकिन उस चीज को अगर कानून के जरिए बैन कर दिया गया तो एक तरीके से इस्लाम की सही व्याख्या ही की गई है, आप ही लोग कहते हैं। अभी अगर कानून लाया जा रहा है तो क्या ये कानून सही नहीं है कि साहब छल कपट से आप कर ही नहीं सकते, करा नहीं सकते? इस्लाम भी तो यही कहता है। सही है। इस्लाम में तो लड़की की इज्जत का इतना वो है कि निकाह रखा गया है, जी। इसीलिए लड़की जब निकाह जो होता है कबूल लड़की करती है कि हाँ वो कबूल करती है उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी की नहीं। तो इस्लाम तो प्रोग्रेसिव मजहब है, उसमें ये दिया गया है। और मौलाना भी जो बरेलवी मौलाना साहिबान है उन्होंने भी यही कहा है ठीक कि है। इस्लाम जोर जबरदस्ती से किसी को अपने अंदर लाने की बात करता ही नहीं। इस्लामी क्या कोई मजहब नहीं करता, न हिंदू मजहब करता, न ठीक सिख, है, न क्रिश्चियन। तो फिर इस कानून से दूसरी मुसलमानों बात- को दिक्कत क्यों? देखिए, दूसरी बात ये है, नहीं बात ये क्यों हो रही है कि मौलाना साहिबान आगे आए और बार बार लव जिहाद तो खैर वर्ड ही गलत है, लेकिन बार बार ये क्या सिर्फ मुसलमान करते हैं? कोई धोखाधड़ी करे। कबर साहब बैठे, कबर साहब एक पार्टी के, एक बड़ी नेशनल पार्टी के नुमाइंदा हैं, क्या वो इस बात का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि अगर उनके नेतागण बार बार निकल के कहते हैं, मुसलमानों को क्यों कहते हैं? एक बड़े जिम्मेदार, एक बड़े नामी ग्रामी एक्टर ने मुसलमानों की दूसरी शादी की थी। ये तो यही कहा जा रहा है ना ये सरकार वो की तरफ से धोखाधड़ी कि तो कोई कोई कर भी सकता छल है, कपट देखिए। के साथ उसके लिए करेगा कानून या है। लव जिहाद करेगा, ऐसा करेगा तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। मैं जवाब दूंगा इसमें आपकी किसी बात मुसलमान का। का जिक्र तो नहीं किया गया ना। नहीं, लेकिन जो उसके बाद जो लोग आके कह रहे हैं और फिर होम मिनिस्ट्री कह रही है हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, फरवरी में गृह मंत्रालय कह आपको रहा है। आपत्ति किस बात से? भैया, आंकड़ा मिल आपको जाए, आपत्ति बटोर के देना गृह धर्मांतरण मंत्रालय के को। इस कानून से है या आपको आपत्ति लव जिहाद का वर्ड इस्तेमाल किए जाने से? लव जिहाद का वर्ड इस्तेमाल बाद तक अभी तक क्यों हो रहा है? ठीक है, अगर लव जिहाद ठीक है, से ये मैं मतलब मैं नहीं इस है, पर कपिश जी किसी और कमर जी community के लिए और जावेद कोई जी, मैं इस पर धोखाधड़ी आऊंगा आप करे, तीनों के पास में उसको सजा दिया कि जाए। इस कोई वर्ड करे का अस्तित्व धोखाधड़ी। क्या है, कहां से हमारे निकला, पास सारी special- चीजें और इससे दिक्कत special क्यों पेश आ रही है। marriage मगर act है। अल्लामा जमीर नकवी जब्बार साहब, साहब, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत प्रोग्रेसिव ठीक है। है। हमारे यहाँ लिव इन रिलेशनशिप की इजाजत ठीक है, आप ठीक है, वेस्टर्न कंट्री से कह ठीक रहे है। हैं सीखा, अल्लामा ज़मीर नकवी आप साहब। वेस्टर्न से सीखा हो, ईस्टर्न से सीखा हो, ठीक है। लेकिन हमारे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड ने ये इजाजत दी है। ठीक और ये है, देश अल्लामा संविधान जमीर से नकवी चलता साहब, था और ये चलेगा। इस बात को तो आप भी मानते हैं कि जबरन, लालच से, छल से, धोखे से शादी करना या धर्म परिवर्तन कराना या कोई भी काम करना नाजायज है इस्लाम में, आप भी कहते हैं, समझाते बिल्कुल, हैं, उसकी बताते हैं। सख्त सजा होनी चाहिए। ठीक है, इससे नज़ीर अल्लामा बने। जमीर नकवी साहब, सवाल यह है कि धर्म परिवर्तन कराना शादी के लिए जरूरी क्यों है? क्या इस्लाम में ऐसा है? स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, स्पेशल मैरिज एक्ट देश के अंदर है ना कि कोई हिंदू कोई मुस्लिम उस एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं। नहीं, मैं कुरान की छोटी सी आयत जब्बार साहब
मैं कुरान की छोटी सी आयत पेश कर रहा हूँ, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। और निकाह जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है दो बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, यानी लड़की और लड़के के बीच में। ठीक है। लव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरे यहाँ अरेंज मैरिज है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जब औरत अगर तुम्हारे सामने कोई अचानक आ जाए तो वो नजर नहीं, पड़ ठीक है, गई वो सारी तो आप एक-अलग पहलू हो नजरें गई। नीची कर ले। ठीक है, वो सारी बातें अगर अपनी एक-अलग जानबूझ जगह हो करके गई। फिर ठीक से है। उसके चेहरे को देखे ठीक है, तो वो ठीक है, हराम वो है। इस्लामिक तौर जबरदस्ती तरीके या देश कल्चर, जो है वो संविधान से चलता है। ठीक है, और वही मैं चलेगा। कह रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं तायरा जी, हाँ, मैं उसी पर आ और रहा हूं। संवैधानिक ठीक है, राइट अल्लामा है जमीर साहब, हमारा। ये सारी चीजें मालिक इस्लामिक साहब, तौर देखिए, तरीके हैं, इस्लामिक कल्चर है। अभी हम कल्चर की बात नहीं कर रहे, एक चीज मैं हम बताऊं, ट्रेडिशन पे बात हाँ, नहीं कर रहे, एक चीज मैं हम बताऊं, संविधान और इस्लाम के बीच नहीं की जब्बार भाई एक चीज बताऊं, नहीं हाँ संविधान, अब मैं वही चीज बता रहा हूं। आप ये बताइए कि कोई आदमी लव मैरिज करता था तो उसके लिए जिलाधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दी जाती थी, उस पर इंक्वायरी होती थी, 3 महीना उसकी तस्वीरें लगी रहती थी। तो ये क्या है? ये सिर्फ इसलिए ये ढोंग है। ये कहाँ हो रहा है? इसलिए कि कि लव मैरिज विकास करने पर के ये करना कार्यों पड़ता है। का कोई हिसाब ना ले। मौलाना साहब, कहाँ सरकार हो रहा है? ढोंग रचा रही है। कहाँ हो रहा है? देश नहीं, के ये किस कोने में ऐसा हो रहा है सरकार कि कोई लव ढोंग मैरिज रचा कर रहे रही हैं, है। दो लोग जाकर के तो पहले अरे बताएं। भाई सब जगह अब लव मैरिज में तो नहीं है ना। सवाल ये है, अलग अलग धर्म के लोग जब शादी तो करना आप ये बताइए, चाहेंगे, साथ नहीं, उस अगर कंडीशन लव में ये मैरिज कानून ये है कहता है। तो मैरिज रजिस्ट्रार के हाथ से सर्टिफिकेट तो मिलती है। नहीं, जमीर मैरिज नकवी साहब, रजिस्ट्रार क्या कानून सब इस्लाम पहले से में, बने हुए हैं। जमीर नकवी साहब, देखिए कानून जमीर सब नकवी पहले से साहब, बने मैं हुए आपसे हैं। कोई दूसरा सवाल पूछना चाह रहा हूं। क्या इस्लाम में शादी के लिए मुसलमान होना जरूरी है? अगर लड़की मुस्लिम है, लड़का हिंदू है, तो उस हिंदू लड़के को मुस्लिम होना पड़ेगा, या लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, तो हिंदू लड़की को पहले मुस्लिम होना पड़ेगा, उसके बाद में निकाह होगी? क्या यह जरूरी है? देखिए एक चीज मैं बताऊं, मैं अगर आपके स्टूडियो में मैं आया तो स्टूडियो के डेकोरम का ख्याल करना पड़ा। एग्जाम्पल नहीं सर, मैंने आपसे सीधा सा सवाल किया। तो उसी तरीके से अगर आप किसी धर्म, सुन लीजिए, धर्म, मैं यही कह रहा हूं, धर्म एक घर है। अगर किसी भी घर में आप दाखिल होंगे तो उसके डेकोरम के हिसाब धर्म से, की बात नहीं जब कर रहा हूं, तक के मैं कह रहा हूं कि दो नहीं, लोग आप एक जब साथ देखिए, जिंदगी आप गुजारना अपनी चाहते मर्जी हैं। से कुछ कर अल्लामा लीजिए। ज़मीन नकवी साहब, नहीं, मेरा सवाल सुनिएगा जरा गौर से। दो लोग एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, इत्तेफाक ऐसा है कि एक मुस्लिम है, एक हिंदू है जी, तो क्या उस हिंदू को मुसलमान बनना पड़ेगा? अगर उस मुस्लिम लड़के से शादी करना है उस लड़की को, तभी वो निकाह हो पाएगा। देखिए निकाह तो नहीं हो सकता, हाँ लिव इन रिलेशनशिप अरे में तो सर, रह मैं आपसे सकते हैं इस्लामिक ना। मैं आपसे आपको इस्लामिक बात किसने पूछ रहा रोका हूं है ना। कि आप निकाह मैं कानूनी जबरदस्ती- प्रक्रिया भी निकाह नहीं पूछ करेंगे- रहा हूं। नहीं मैं निकाह संविधानिक करेंगे तो मुसलमान, मैं नहीं संविधान के बारे में आपसे करेंगे नहीं तो पूछ रहा हूं। ज़ाब्ते- मैं कह रहा हूं कि क्या एक मुस्लिम लड़के से एक हिंदू संविधानिक ये लड़की है को कि शादी अगर करने के इस्लाम लिए देखिए, आप उसका निकाह मुसलमान लफ्ज़ होना कर रहे जरूरी है या नहीं जरूरी है? नहीं, हमारी अदालत ने कहा कि दो धर्म के लोगों को शादी करने के लिए कन्वर्जन जरूरी नहीं है। बात है, ज़ाब्ते इस्लाम में अगर नहीं, अगर ज़ाब्ते, अगर भाई अगर नहीं कर, वजह क्या है? जब तक के ज़ाब्ते इस्लाम आप, अरे सर, आप मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ना। मैं कह रहा हूं आएंगे, क्या एक निकाह नहीं होगा, शादी हो जाएगी। अरे सर, मेरे सवाल का जवाब मैंने दीजिए। सीधे से क्या हाँ। एक हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की से उसे शादी करना है, लड़की कहते हैं कि मुसलमान हो जाओ तभी मैं शादी कर पाऊंगी क्योंकि अब मैं मुसलमान हूं, और निकाह दो मुस्लिमों की ही हो सकती है। क्या ऐसा करना जरूरी है? हाँ तो निकाह नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, निकाह नहीं हो सकता मैं है। कह रहा हूं क्या ऐसा करना जरूरी है कि उसे अगर दोनों धर्म अलग बदलना अलग पड़ेगा? अलग देखिए दोनों मजहब अलग अलग हैं। सर, मैं आपसे इतनी देर से नहीं हो क्या सकता, पूछ रहा हूं? नहीं हो सकता है निकाह, अगर अलग अलग मजहब में है तो नहीं हो सकता। तो फिर है। क्या करना पड़ेगा? उसे मुसलमान होना पड़ेगा, लड़की को या लड़के को? निकाह नहीं हो सकता। अरे सर, मैं आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना आप सर। लव मैरिज बहुत आप भ्रम है नहीं- इन तमाम नहीं, चीजों आप को लेकर के। आप मुसलमान बैठे ना हो, हैं, आप जाइए, आप कोर्ट मैरिज कर लीजिए। अरे सर, कोर्ट आप मैरिज दूसरी कर जगह लीजिए। क्यों भाग रहे हैं कोर्ट सर? मैरिज नहीं तो आप धर्म को क्यों ला रहे हैं? आप एक इस्लामिक आप स्कॉलर निकाह है क्यों ना? कराना चाह आप रहे एक हैं? इस्लामिक स्कॉलर है ना? अरे मैं मैं कह रहा हूं कि निकाह आप क्यों कराना चाह रहे हैं? कमाल की बात आप करते तो हैं। इसलिए आप तो एक बता रहा धर्मगुरु हूं के भाई। हैसियत से मेरे डिबेट में मैं आप जो बैठे बात हुए, मैं बता आपको एक रहा हूं, इस्लामिक आप धर्मगुरु इसी के से हैसियत से सवाल दरियाफ्त पूछ कर रहा हूं। लें। आप इतना बताइए
क्या एक मुसलमान लड़का है या मुसलमान लड़की है, हिंदू लड़का है हिंदू लड़की है, हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से शादी करना है तो क्या उसको पहले मुसलमान होना जरूरी है, उसके बाद ही शादी हो सकती है, जरूरी है या नहीं है? ज़ाब्ता इस्लाम, हाँ। अरे मैं आपसे इस्लाम ही के बारे में बात कर रहा हूं, क्यों ज़ाब्ते इस्लाम की बात कर रहे हैं? मैं इस्लाम ही के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूं। गैर कलमा गो के साथ निकाह नहीं हो अरे सकता सर है। मुझे एग्जाम्पल मत दीजिए, मुझे बताइए क्या उसका मुसलमान होना जरूरी है या नहीं है? क्यों नहीं है भाई? अगर अरे होना आप ये है कहिए तो ना निकाह कहां जरूरी करना है, तो आप होना क्यों कह रहे पड़ेगा। हैं क्यों नहीं है? मैं पूछ रहा हूं जरूरी है या नहीं है, उसके बाद मैं दूसरा सवाल लाता हूं आपके सामने। क्या उस हिंदू अरे भाई, लड़की का मुसलमान होना जरूरी है या नहीं है? लाइए दूसरा सवाल बताइए। मैंने तो कह दिया। क्यों जरूरी है? मैंने तो कह दिया। अगर क्यों जरूरी है? देखिए, उसके वजह निकाह बता अगर दीजिए आप सर। कराना चाहते हैं तो अरे नहीं, सर अगर निकाह ही की बात कर रहा हूं, कराना मैं कोर्ट चाहते हैं, मैरिज की बात क्यों आपसे नहीं? नहीं कर रहा हूं। क्यों आप ये जरूरी है? बताइए क्यों ऑपरेशन जरूरी है? थिएटर में, अरे आप आई, अरे हम मिसालें दूसरी दे रहे हैं। अरे सर कि इस्लाम अगर के परिप्रेक्ष्य में आप ICU बताइए ना, में जा कानून रहे हैं बताइए, या मिसाल आपसे नहीं ऑपरेशन पूछ थिएटर रहे में हैं। जा रहे हैं क्यों तो आपको जरूरी है? पूरे तरीके से अल्लामा जमीर नकवी साहब देकोरम क्यों का जरूरी इस्तेमाल है? करना पड़ेगा। अल्लामा जमीर नकवी साहब क्यों जरूरी है? एक हिंदू लड़की का मुसलमान लड़के से शादी करने के लिए पहले धर्म परिवर्तन करना, जवाब दे दीजिए। निकाह दो इस्लाम को मानने वालों के बीच का नाम है। ठीक है ठीक है निकाह ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। इस्लाम अब मेरा में तीसरा दो सवाल ले लोग जो लीजिए, हैं, उनके मेरा तीसरा मानने सवाल ले वालों के लीजिए। बीच का अगर नाम फिर है। भी दो लोगों ने इस्लाम के हिसाब से ही आपसे मैं पूछ रहा हूं, इस्लाम क्या कहता है? हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के ने शादी कर दी बिना धर्म परिवर्तन के, क्या वो शादी मान्य होगी? इस्लाम में क्या वो शादी देखिए, मान्य है? धार्मिक उसूल से तो नहीं मान्य होगा। अरे मैं इस्लामिक हिसाब से ही पूछ ना रहा हिंदू हूं, नहीं मान्य है करेगा ना मुसलमान कबूल करेगा। आपके हिसाब नहीं, से? ना मुसलमान आपके, कबूल- अरे सुनिए ना सर, सवाल मैंने कहा सुनिए। नहीं मान्य आपके है। हिसाब से दो ऐसे लोगों ने शादी की, हरामकारी होगी, जिना बच्चे होगा। होते हैं, बच्चे जायज कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं यही आपसे क्लियर नहीं करने की कहलाएंगे। कोशिश इतनी देर से कर रहा था, लेकिन आप उसको घुमा रहे थे। अब सीधा सा सवाल यह है कि इस्लाम यह कहता है कि साहब शादी ही जायज नहीं है, गैर धर्म में शादी करना जायज ही नहीं है, निकाह ही नहीं हो सकती है। क्या इसी को बहाना बना करके धर्मांतरण कराया जा रहा है? देखिए, फिर मैंने आपसे क्या कहा इसी कि को बहाना ला बना करके इकराह मजबूर फिद्दीन, किया जाता सुनिए, है किसी के ला साथ? इकराह फिद्दीन, मैंने कहा दीन में चलिए, नहीं। अल्लामा ज़मीर नकवी साहब, एक और सवाल मेरा आपसे सीधा सा सटीक सा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या अब तक दो धर्मों के बीच में, मैं आपसे इस्लामिक शरीयत ही पूछ रहा हूं, मुस्लिम लड़के ने गैर मुस्लिम लड़की से शादियां की बिना धर्म परिवर्तन किए या बिना धर्मांतरण के या बिना मुस्लिम कराए, वो शादियां अब तक जो चली आ रही हैं, बच्चे हुए, वो शादियां वैध हैं इस्लामिक हिसाब से, जायज हैं, नाजायज हैं? वो बच्चे जायज हुए, नाजायज हुए? और जिसमें देखिए, मैंने आप सवाल के जवाब में इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में दीजिएगा, जिसमें देखिए, भारतीय जनता अगर- पार्टी के बड़े देखिए, कद्दावर एक चीज नेताओं ने भी ऐसा किया है। बॉलीवुड से लेकर के स्पोर्ट्स और दूसरे तमाम सोसाइटी के, समाज के अलग अलग हिस्सों के बड़े लोगों ने भी ऐसा किया है। क्या उनकी शादियां बिना धर्मांतरण के जायज हैं, सही है इस्लामिक हिसाब से, या इल्लीगल हैं, नाजायज हैं? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। मैं किसी का इनके नाम नहीं छोटे ले रहा भाई हूं, से मेरी गुफ्तगू हुई। मैं ये कह अजहर रहा अब्बास हूं, नकवी मैं साहब। किसी के नाम पर नहीं तो जा रहा हूं, उन्हें- मैं इंडिविजुअल मैं केस की नाम नहीं से बात कर रहा हूं, नाम ही से बता रहा हूं। मैं इंडिविजुअल केस की उन्होंने बात नहीं कर रहा सीमा हूं। सिंह से- मैंने सुनिए, आपसे एक सीधा सवाल उन्होंने किया है। सीमा सिंह से शादी की। अरे तो मैं प्रूफ कैसे एग्जाम्पल मैं आपसे दूसरा सवाल कर रहा हूं, मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जितने मुस्लिम लोगों ने गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी की, 10 साल 15 साल 20 साल हो चुके हैं, बच्चे हुए, वो शादियां इस्लामिक हिसाब से जायज हैं, नाजायज हैं? बच्चे जायज हैं, नाजायज हैं? बहुत सख्त शब्दों का मैं लफ्जों का इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ या ना में इस्लाम क्या कहता है? देखिए, अगर दोनों एक यानी एक नाव पर सवार नहीं हुए हैं, मैं कह रहा हूं कि बिना तो मजहब नाजायज। तब्दील कर, आपको मैं बता रहा हूं अगर सर, दो नावों के बीच में बटे हुए हैं तो गुमराह। फिर आप बात कर रहे हैं गुमराह। मैं कह रहा हूं कि एक मुस्लिम मैंने तो लड़की, कह दिया ना कि नाजायज। तो आप इतने सारे लोगों की शादियों को नाजायज बता रहे हैं, जिसमें ये सारे लोग हैं फिल्म जगत से जुड़े हुए, सियासी जगत से जुड़े हुए और दूसरे समाज के दूसरे हिस्सों से जुड़े हुए, ये शादियां नाजायज इस्लामिक हिसाब से? ताहिर हसन साहब, शादियां नाजायज हैं? देखिए
नहीं, अब देखिए, ये एक चीज कोई मैं certificate किसी एक से बात नहीं या लेना तो है। मुझे मैंने पूरे कहा, नहीं, जिन लोगों ने इस आप तरह एक की बात marriage सुनिए, की यस है, या नो में ना बात वो किया सब कीजिए। प्रोग्रेसिव लोग आप हैं। पूरी देखिए, जवाब लीजिए, प्रोग्रेसिव लोग हैं, पूरी बात ये लें आप। रूढ़िवादी तमाम संस्थाओं को तोड़ चुके हैं, समझ गए। इस तरह के रूढ़िवादी सभी धर्मों में है। तो जो लोग अब यंग हमारी जनरेशन जो है, और जिसने पहले भी किया, तो जब भी देखिए कोई चट्टान खिसकती है तो उस पे गर्द और गुबार होता है। तो ये भी अभी हल्के हल्के नहीं, तो आपके सामने इसी पैनल में अल्लामा जमीर नकवी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी शादियां जितने लोगों ने भी की हैं, बिना, अगर किसी मुस्लिम लड़के ने किसी भी धर्म की लड़की से शादी की है अरे बिना भाई, कौन कन्वर्ट किए हुए सर्टिफिकेट मांग रहा या है, बिना जायज उसके और अपनी नाजायज मर्जी से का? धर्म परिवर्तन किए हुए, वो शादियां इलीगल हैं, नाजायज हैं, हराम हैं, बच्चे जो हुए वो भी नाजायज है। ये तो कह रहे हैं ना, जिन्होंने की है वो खुशी से रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, उन्हें पूरे कोई तरीके से सर्टिफिकेट नाजायज नहीं चाहिए। ठीक है। कमर अली साहब, ये तो इस्लामिक परिप्रेक्ष्य की बात मैं इसलिए ला रहा था ताकि इससे एक पर्दा हट सके कि इस्लाम कहता क्या है। संविधान के हिसाब से आपने कानून लाया, उस कानून से किसी को विरोध ही नहीं है, मगर प्रोसीजरल विरोध कर रही है समाजवादी पार्टी, उनके अपने बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं। मगर कमर साहब, इन्होंने तो सारी शादियों को खारिज कर दिया कि इस्लामिक हिसाब से नाजायज है, जो बच्चे हुए वो नाजायज बच्चे कहे जाएंगे। कमर अली साहब, देखिए, हमें कौन बख्शेगा, वो तो अल्लाह बख्शेगा, तो हम किसी को कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो है जो बात करते हैं वो सच्चाई पे बात करते हैं। हम लोगों ने ये कहा कि अगर आपको शादी करना है तो शादी करिए। जो छल कपट से शादियां हो रही थी, बड़े बड़े आयोजन होते थे धर्म परिवर्तन के लिए, जब्बार जी, तो वो आयोजन जो छल कपट पे, लालच पे होता था, घर मकान पे होता था, वो उसको बंद किया है हमारी सरकार ने। शादियां जो नाम बता के करते, गलत नाम बता के करते थे, ठीक है। उसको तो हमारी कमर सरकार साहब, एक ने सीधा बंद सा किया है। सवाल है, देखिए, छल कपट किसी धर्म यहाँ में इजाजत नहीं है। इस्लामिक अगर धर्मगुरु उस पर ये कानून कहते हैं, लाए हैं जागरूकता के लिए। कमर साहब, एक सीधा सा सवाल है, इस्लामिक धर्मगुरु ये कहते हैं कि इस्लाम में शादी नहीं हो सकती है जब तक कि कोई मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़का ना हो। अगर दो लोग शादी कर रहे हैं, मान लीजिए लड़का मुस्लिम है, मान लीजिए लड़की हिंदू, मान लीजिए लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, अगर जब तक निकाह नहीं हो सकता, निकाह यानी कि इस्लामिक शादी, निकाह उस वक्त तक नहीं हो सकती है जब तक कि वो मुसलमान ना हो। अगर अपनी मर्जी से कोई धर्म परिवर्तन करके निकाह करता है, तब भी उसको लव जिहाद के दायरे में क्यों लाया जाता है? तब भी इस पर एक केस क्यों चलाया जाता है? तब भी उसको लव जिहाद क्यों कहा जाता है? यही बात तो ये कह रहे हैं अल्लामा ज़मीर नकवी साहब। इसमें बुराई क्या है कि दो लोग अपनी मर्जी से, वहां मकसद धर्मांतरण नहीं है, वहां मकसद दो लोग एक साथ रहे, एक साथ दो लोग रहे, दोनों ने ये फैसला लिया कि हम एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन मुस्लिम ने कहा कि साहब हमारे में शादी नहीं हो सकती है जब तक कि तुम मुस्लिम ना हो। सवाल यह कि मुसलमानों की तादाद बढ़ाने के लिए धर्मांतरण उसने नहीं कराया, एक मखौटा पहन करके, छल कपट से नहीं, म्यूचुअली बात करके सामने वाला तैयार होकर के मुस्लिम धर्म उसने अपनाया, उसके बाद में शादी की। वो लव जिहाद के दायरे में कैसे आता है? देखिए, जब कोई कंप्लेन आती है, जब किसी के साथ छल कपट होता है, जब जो अपना नजदीक पुलिस स्टेशन होता है वहां जाता, आईजी डीआईजी के पास जाता, मुख्यमंत्री जी के पास शिकायत आती, तो आप बताइए क्या उसके लिए हम कानून ना बनाएं? नहीं, बिल्कुल सही है। छल कपट कर रहे हैं, अगर आप कोई किसको शिकायत इनकार? लेके जब बात लेकिन आ रहे एसआईटी ने हैं जांच और किया शिकायत ना। लगातार बढ़ती जा रही है, जितने मामले लगातार सामने बढ़ती जा आए रही हैं, शिकायत, तो SIT आवाम ने के जांच की लिए, ना। आवाम SIT के लिए हम चुन के आए हैं कमर कि साहब, आवाम के लिए हम कानून भी नहीं बना सकते। बिल्कुल बनाए, ये बताइए। सराहनीय कदम है। एसआईटी ने जो जांच की है, उस जांच में कितने केसेस ऐसे सामने आए और अदालत में कन्विक्शन कितना हुआ कि हाँ ये लव जिहाद था, हाँ यहां जबरदस्ती धर्मांतरण कराया गया। मैं पुलिसिया इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आंकड़ा होना तो चाहिए ना, कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना सर। बताया कानून लाना बहुत जरूरत थी। देखिए कानून, अरे सर, देखिए कानून, बुनियाद तो होनी चाहिए ना। जरूरत थी। देखिए कानून की नहीं, जरूरत आप थी। केस तो आपने देखा बताइए, कि कानून जिस तो तरह से लाइए, मामला जो बड़ी सामने आए, केस ये बुनियाद है, ये बुनियाद है। जैसे कानपुर, देखिए कानपुर अभी कानपुर का जो 14 मामले सामने आए उत्तर प्रदेश में, कानपुर और दूसरी जगहों से एसआईटी ने जांच किया, उसमें से कितने मामले लव जिहाद पाए गए? 14 मामले सामने आए, 14 मामले सामने आए, आरोप लगे लव जिहाद जब्बार के। जी कानून का डर। उन 14 मामलों में लव जिहाद के आरोप लगे, जांच में कितने मामले लव जिहाद के साबित हुए, यही तो समझना चाहते हैं ना। आज कानून का
देखिए 14 बिल्कुल, मामलों में देखिए कितने मैंने लोग आपसे निकले बताया ये छल बताइए कपट, ना। छल कपट धोखाधड़ी से जो रिश्ते ठीक है, हो रहे थे ठीक है, ठीक उस है। पे अरे वो तो कपिल हमने श्रीवास्तव मान जी, लिया, देखिए उस पे छल कानूनी कपट प्रक्रिया धोखाधड़ी चल रही है। कपिल श्रीवास्तव उसके बयान में सारी SIT की चीजें रिपोर्ट बयान आ आ रहे हैं। गई है, अब कोई प्रक्रिया नहीं नहीं देखिए चल रही है, कानूनी, ये देखिए गलत कानूनी बयान है। नहीं है। जो लड़कियां बयान देती, देखिए जो लड़कियां बयान देती हैं, जो बताती हैं कि हमारे साथ छल कपट हुआ है, अब उनकी FIR लिखना हमारे सरकार का काम है। सर उनको इंसाफ FIR दिलाना ये हमारी लिखना, सरकार का काम है। इन्वेस्टिगेशन देखिए, छल करना, कपट, ये हम सब फिर कुछ वही एक बात आपसे प्रक्रिया कहेंगे है, आपके चैनल के लेकिन वो माध्यम से साबित कि अदालत शादी- में करना वो उसका शादी आखिरी देखिए। स्टेज है। डाउरी अच्छा, एक बात एक्ट जब्बार को जी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि इसमें देखिए, ज्यादातर जब्बार गलत जी, इस्तेमाल किया छल जाता है कपट से महिलाओं क्यों? के जरिए से, तो उसमें भी तो आरोप लगते देखिए, थे। ऐसी बात बताइए जब्बार बलात्कार जी। के केसेस में तो बाद में बरी होते थे लोग, क्यों जो कहा हमने गया कि बहुत इसका लड़के दुरुपयोग किया जा रहा जब्बार है। जी, छल डोमेस्टिक कपट, वायलेंस का छल केसेस जो कपट लगाया शादी क्यों? जाता रहा है, तलाक के केसेस में क्यों अभी कहा हम- गया कि दुरुपयोग। बिल्कुल। सवाल ये है कि पुलिस के प्रोसीजर को ही कानून मिसयूज मान तो लिया तभी जाए, थोड़ा बहुत आखिरी होता है। फैसला मान लिया जाए, कितना उचित है ये। देखिए लड़की के बयान पे जब्बार जी एक बात देखिए, आपको गौर करना पड़ेगी। जब लड़की अपना बयान देती है कि ये हमसे नहीं अपना धर्म छुपाया और धर्म छुपा के हमसे शादी करी, तो देखिए उस पे कानून तो अपना काम जब्बार जी करेगा। बिल्कुल और करे। सरकार इस की बात को न जिम्मेदारी कपिल कानून को श्रीवास्तव बनाना, नकार रहे हैं, न लोगों को जावेद जागरूकता साहब, लेके ना जाना। अल्लामा जब जमीर जागरूकता साहब, न होगी, ताहिरा लोगों जी। को डर होगा। सवाल ये कि ठीक है, देखिए, लड़की अब के समाजवादी- आरोप पर, समाजवादी लेकिन बहुजन ये समाज चीजें पार्टी अगर हिंदू कानून बना धर्म तो उसकी के सराहना करना हिंदू चाहिए। धर्म में आपसी शादियों को लेकर, मुस्लिम धर्म में आपसी शादियों को लेकर ये आरोप तो लगते हैं ना कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, पता चला बाद में हुआ ही नहीं है, उल्टे बीवी ने प्रताड़ित भाई किया। शादी पे आपत्ति नहीं सवाल है। ये है कि उन आरोपों छुपाने की पे। बुनियाद पर, उन जब्बार आरोपों जी, की इस बात को बुनियाद पर समझिएगा। बिना सच्चाई कोई आंकड़ा सामने आए ऐसा कानून बनाना और ये कहना कि लव जिहाद है, ये कितना उचित है? यही एक सीधा सा सवाल है कमर साहब। देखिए कानून बनता है, लोगों में डर होता है, कानून बना है, लोगों में डर है। चलिए। देखिए फतवे भी आना चालू हो गए हैं। ठीक है। आज बहन मैं खुद कह रहा हूं, जागरूकता है, मैं खुद कह रहा हूं, समाजवादी ये बताते हैं छल उसमें कपट कमी कहाँ धर्म है। परिवर्तन के लिए समाजवादी- लालच देकर किसी समाजवादी भी बता तरीके दे से कमी ये कहाँ लोग है, उस क्रिमिनल्स कानून हैं में। और ये ऐसे समाजवादी क्रिमिनल्स बता दे, ऑफेंस उसमें करने कमी वाले कहाँ है। लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या कोई तीसरा हो। कपिल श्रीवास्तव जी, कानून, भाई कानून से डर होता है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं ये कि सब ऐसा नहीं प्रत्येक कि लव कानून से जिहाद चलता हो रहा है, ये कह रहे हैं कोई डेटा नहीं कि लव जिहाद का, ये कह रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है कि लव जिहाद हो रहा, लेकिन हम कानून लाए ताकि हो ना। जब्बार भाई, सबसे पहली चीज हम आपको ये बता दें कि कमर भाई ने अब तक डिबेट में जितने भी तथ्य रखे हैं वो सब विधि विरुद्ध है, विधिहीन है। उसमें कहीं भी विधि का कोई तत्व नहीं है, क्योंकि आप ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और आप अधिनियम में उसको परिवर्तित करना चाहते हैं। कम से कम एक अच्छी हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। मैं कानून पर डिबेट करूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कानून इसलिए आ रहा कि लोगों में डर बने। अरे भैया, 302 के पे आजीवन कारावास की सजा है, फांसी तक की सजा है, कानून तो बना हुआ, क्या डर बैठ गया क्या? नहीं तो उसका मतलब तो ये नहीं ना कि कानून ना बने सर। नहीं, इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि कानून ही ना बने। अगर कानून से डर नहीं हो रहा तो कानून नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने सिर्फ इनकी उतनी बातों का जवाब दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उस पर कानून ना हो। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सारी चीजें आईपीसी के तहत थी, लेकिन अगर आप स्पेशल एक्ट लेकर के आना चाहते हैं, बिल्कुल उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन आप उस एक्ट का कोई नाम तो देंगे ना। जैसे भारतीय दंड संहिता आपने बनाया, वैसे उसका कुछ नाम तो देंगे ना उस ऑर्डिनेंस का। हम ये कहते हैं आप उसका नाम रखिए कि विवाह के अंदर छल कपट निषेध अधिनियम, आप ये लेकर के आए, तो आप उसमें धर्म परिवर्तन कहां से लाए? किसी भी प्रकार का अगर विवाह के अंदर छल कपट धोखाधड़ी किया गया है और उसके वो उसी दायरे में आएगा। बलात्कारी की जाए, उस नहीं, ये हिंदू अगर हिंदू में कर रहा है तो नहीं आएगा साहब। मैं यही तो कहना चाहता हूं, क्या वो अपराध नहीं है? एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की से करे, एक सिख लड़का सिख लड़की से करे, तो क्या वो अपराध नहीं है? इसीलिए मैं कह रहा हूं समग्र रूप से कानून लाइए कि विवाह पर छल कपट निषेध अधिनियम, अगर आप ये लेकर के आते हैं, ठीक है। वेलकम है। कमर साहब एक रिस्पॉन्ड कीजिएगा, कपिल जी की बातों पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर मैं जावेद जी आपकी तरफ आ रहा हूँ। पूरी बात आने दीजिए, मुझे बहुत कम समझ लिया है। ठीक है, मैं कानूनन बात करना चाहता हूं। मैं ये कहता हूं कि अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25 हमको जो मौलिक अधिकार देता है, ठीक है, और जो समता और समानता का हमारा अधिकार है, उसको क्या योगी सरकार छीन लेगी? वो उठा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगी? हु इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? कौन होता है वो हमारी मौलिक अधिकारों का रक्षण करने वाला?
हमारी मौलिक अधिकारों का अगर कोई रक्षण कर सकता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, क्योंकि उसको ठीक है, निगरानी एक का साथ पावर कई है। सारे सवाल हो क्योंकि जाएंगे। इनको कमर साहब को अफ्रीका जवाब नहीं दीजिए। है, इसलिए वित्त तक विहीन बातें इन्होंने रखी। आपने 2-3 और बिंदु दूसरी उठाए बात, कमर साहब। दूसरी ठीक है, 2-3 बिंदु, फिर कई सारे सवाल एक साथ हो जाएंगे। कमर देखिए- साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा इनकी बातों का। मैं कपिल जी, देखिए अगर आपको लगता है कानून में कोई कमी आई है, विधानसभा में हम लेके आ रहे हैं, विधान परिषद में लेके आ रहे हैं, आपको लगता है तो आइए नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इस कानून की जो है, जरूरत ही नहीं थी। कहीं से गलत है, आइए आप सुझाव भी दीजिए, अमेंडमेंट मैं आपको नहीं, सुझाव वो ये भी कह रहे हैं कि देने इस जा रहे कानून थे। की हम जरूरत तो- ही नहीं थी। वो कह रहे हैं कि इस बिल्कुल कानून की जरूरत ही बिल्कुल नहीं थी। जरूरत थी। अगर ये जब्बार जी अगर ये कानून आज ना आता तो फतवा भी ना आता, मैं आपको बता दूं। ये भी जागरूकता की क्या बात है, बात मैं कर रहे आपको हैं? बता दूं। फतवा पहले मौलवी फतवे जी क्यों ने नहीं आ रहे जारी थे? नहीं मैं भी किया है, धर्म से आता सुन हूं। लीजिए। फतवा या मुझे वही आप बात बताइए, होती है जो अल्लाह ने कही होती है, देखिए हदीस में कही होती है, हदीस में कही होती देखिए है, सुन्नत में कही होती है, फतवे उस उसी बात के बातों लिए को आ रहे हैं कि कहते जागरूकता, वो इसी कानून के ये जागरूकता जैसे है। करके कानून वो नहीं हमारी, कह रहा है। कपिल जी आप किस सच्चाई तरीके सुना की बात करिए ना करना कपिल चाहते जी, हैं? आप कितना गलत बात कपिल कह जी रहे हैं। सच्चाई आप सुनिए। ये बताइए, अगर कमर- आपको कमर लग रहा है साहब, कुछ गलत है, फतवा जारी आइए हो रहा है। विधानसभा में बात करिए, वो दीन आइए के- विधान परिषद में बात करिए, दीन के आइए ना। रास्ते के हिसाब से हो रहा है। कमर साहब, वो कहीं ना उस- कहीं भाई सुन्नत जागरूकता में है बरेली वो। के फतवे में कोई नई बात नहीं है। कपिल जी, वही इस्लामिक तरीका भी है और वो बातें पहले से कही जा रही है, इसलिए कोई नई चीज इस फतवे के जरिए सामने नहीं आई। कितना करिए, अल्पसंख्यकों को गुमराह कर करके आप लोगों ने जो उनका वोट बैंक हासिल किया, उनको वोट बैंक समझा है, ये मत करिए प्लीज। आप गुमराह मत करिए, जिसका आप वोट देते हैं उसी को आप गुमराह कर रहे हैं, गलत है ये। देखिए छल कपट मत करिए, छल कपट मत करिए। कपिल जी सीधी सीधी बात बताइए कि इस कानून से बहुत फायदा है। मैंने कहा जागरूकता। देखिए जागरूकता, कपिल जी जागरूकता, अगर आपको कोई कमी लगती है तो आइए विधानसभा में, आइए विधान परिषद में, अरे आइए ना। जागरूकता के लिए कानून लाना होगा, जागरूकता के लिए कानून को लाना होगा। देखिए जागरूकता बहुत जरूरत है। देखिए मैं आपको बताऊं कपिल जी, इस कानून की कमी बताइए आप। अरे आप कमी बताइए ना, अगर आपको लगता है कि इसमें कमी है तो आप कमी को बताइए। आप कमी नहीं बता पाएंगे, हम तो कहते हैं आप कमी बताइए, आप कमी बताइए। धर्म छुपा के शादी नहीं करी जा सकती। देखिए धर्म परिवर्तन के लिए आयोजन होते हैं, क्या धर्म परिवर्तन के लिए जो आयोजन बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, क्या होना चाहिए कपिल जी? पैसे का लालच देके धर्म परिवर्तन कराया जाता है, क्या जायज है? आप बताइए मुझे। आप नहीं, आप हमें एक बात का जवाब दीजिए। जो आयोजन हो रहे थे, जो आयोजन बड़े बड़े होते थे, टेंट हाउस लगा के बड़े बड़े मैरिज हॉल में होते थे, तो क्या जायज था? जायज था? आप हमें ये बात जवाब दीजिए। अरे भाई आप बताइए, जो बड़े बड़े आयोजन होते थे, जो धर्म परिवर्तन के लिए आते थे, आप बताइए क्या जायज थे? आपकी समाजवादी सरकार की नजर में जायज थे वो? अरे भाई बताइए तो। अरे आप बताइए तो क्या जायज है? आप बताइए, लालच दे के कहाँ लिखा है? लालच दे के नाम छुपा के धर्म परिवर्तन करना क्या जायज है? अरे गलत बयान बताइए तो। आप उस कौम का जिसका वोट लेते हैं, जिसको आप गुमराह करते हैं, आप उसको जागरूक करिए। ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। देखिए जागरूकता जब उन लोगों में होती है तो कानून का जब डर होता है, ठीक है मामलात जो होते हैं कमर रुकते साहब, हैं। कमर अली साहब, लोग सुकून से कमर अली साहब, इस कानून में नई चीज क्या है? जी। वो तो आईपीसी के एक्ट्स तो आप बताएंगे कपिल जी, पहले से ही है कि छल कपट के जरिए बिल्कुल है, धोखाधड़ी जबरन के हैं तो। लालच दे करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना आईपीसी की धाराओं में आता है। वो तो पहले से था ना, ये तो पहले से है ही है। इसके लिए तो एक्ट बने हैं कि आप लालच देकर नहीं कर सकते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं कर सकते हैं, छल कपट से नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें नई बात क्या है? बने हैं, देखिए नई बात जो है धर्म परिवर्तन को लेके है, नाम छुपा के करना नया बात है, क्योंकि उसमें जो सजा का प्रावधान है 2 साल से लेकर 10 साल तक है, ठीक है। क्योंकि कानून जब आता है तो जनता के हित के लिए आता है, आवाम के हित के लिए आता है। कानून ये हित के लिए आया है जब्बार जी, जब जरूरत होती है। कहाँ कानून हित के लिए आया है? जब भी वो कुछ संविधान के आविष्कार विरुद्ध होता है है तो लोग उसको सलाम करते हैं, संविधान क्योंकि के जनता के हित विरुद्ध के है। लिए होता है। मैं आपको एक हम अगर कानून लाए हैं, तो ये काम देखिए हमेशा। अरे भाई आप भी बहुत से कानून लाए थे,
नहीं, मुझे आप बहुत से कानून लाए हैं। आपने कहा था 27% मुसलमानों को आरक्षण देंगे, दिया आपने? ठीक है, दूसरी तरफ इस चर्चा को मैं नहीं जाने दूंगा। दिया आपने? मैं आप दोनों की तरफ आता हूँ। जावेद अहमद साहब, ठीक है, जावेद अहमद साहब, ये एक ऐसी स्थिति है, मुसलमानों का वोट लेके आप उनको डराने का काम मत करिए। ठीक है कमर साहब, ठीक है कपिश जी, आ रहा हूँ आपकी तरफ भैया, आपने आ रहा हूँ सर, आप दोनों की तरफ में आ रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड सर, कमर साहब, कानून के साथ कमर साहब, मेरे एक सवाल का जवाब आप तैयार रखिएगा, मैं थोड़ी देर में आपकी तरफ वापस आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड कपिश जी, मैं आ रहा हूँ। कमर साहब, ठीक है, कमर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। तो मेरा सवाल यह होगा कि केंद्र सरकार इस पर कानून एक ला करके, वन नेशन वन कानून ऑन धर्मांतरण या लव जिहाद को लेकर के केंद्र सरकार क्यों नहीं ला रही, ताकि पूरे देश के अंदर हो जाए? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा कमर साहब, लेकिन मैं जावेद अहमद साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक तो कानून था ना कि पहले भी कोई जबरन धर्मांतरण करा रहा है, पैसे देकर, लालच दे करके, ब्लैकमेल करके, किडनैप करके, जोर जबरदस्ती से या किसी और गैर कानूनी तरीके से, तो वो भी तो आईपीसी की धाराओं के तहत मुजरिम होता था। ये कानून तो पहले भी था ना? नहीं जब्बार साहब, यही तो सच है कि हमारे आईपीसी में 550 से अधिक धाराएं हैं, 23 चैप्टर में विभाजित है, और संविधान नहीं कहता है कि आप लालच देकर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। ये गैर कानूनी है, इसको हम सब मानते हैं, पूरा भारत मानता है। कोई स्वेच्छा से अपनी आस्था को बदलता है, परिवर्तित करता है, तो ये उसका व्यक्तिगत मामला है। भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता क्या थी? हर मोर्चे पर तो ये सरकार विफल रही, और अपनी विफलता को छिपाने के लिए ये नए नए तरीके के कानून लाती है, जिसकी जनता कोई मांग नहीं करती है। राजनीतिक पहलू पर थोड़ा नहीं मांग के ये कानून बनाते नहीं बिल देखिए नहीं, राजनीतिक पहलू पर इसलिए जाना पड़ेगा कि ये पूरा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और संघ के एजेंडे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका विरोध हुआ है और कुछ नहीं। देखिए, ये संविधान के अनुच्छेद 14 से 25 तक का पूरा वायलेशन करता है, ये कहीं पर भी नहीं टिकता है। जो बातें इस कानून में हैं उसको किस तरीके से संविधान ने संरक्षण भी दिया है और उसको दंड का भी भागी बनाया है। आईपीसी में सारी व्यवस्थाएं हैं, तो जब व्यवस्थाएं हैं तो आप उनको, मशीनरी का काम है कि उस पर त्वरित और मजबूत उस पर क्रियान्वयन हो। उस कानून पर कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो पहचान छिपाकर, अपना नाम छिपाकर, छल कपट से अगर विवाह करता है, बाद में वो जबरन धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसको कोई भी सभ्य समाज हो, कोई राजनीतिक दल हो, उसको स्वीकार नहीं कमर साहब, हम भी स्वीकार नहीं करते। कमर साहब, दो चीजों का लेकिन जवाब ये भारतीय जनता, मैं 20 सेकंड, ठीक है जब्बार भाई 20 सेकंड, ये जिसको मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने पहले अदालती विवाह किया, बाद में उन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाज से विवाह किया, और उसके बाद अंत में निकाह किया। दूसरे नेता ने अदालती विवाह किया, फिर निकाह किया। एक और नेता की पुत्री ने सीधे निकाह किया। एक और निकाह हुआ लखनऊ में, जो बड़े नेता थे संघ के, उसका भी अदालती हुआ और बाद में निकाह हुआ। ये कहिए इनका उद्देश्य क्या है? ये बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं कि ये लव जिहाद है। अरे लव जिहाद है भाई, तो ये लव जिहाद पर आप कानून बनाइए। आप लव जिहाद पे कानून बनाने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, आपको संविधान में तमाम परिवर्तन करने पड़ेंगे। आप संविधान को चेंज कर दीजिए, आप कर दीजिए, ये खाली बातें हैं। ठीक है, क्यों नहीं करना चाहते? जब ये फंसते हैं, चर्चा के बिल्कुल आखिरी हिस्से में वक्त खत्म हो रहा है। मैं कमर साहब, नहीं किसने, ये अदालती व्यवस्था है, ये देखिए कोई, ये अदालती व्यवस्था है, नहीं किसने बनाई ये बताओ ना। मैरिज एक्ट तो पहले से है, ठीक है। मैं कमर साहब, आखिर में आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले ठीक है जावेद साहब, ठीक है, नहीं ठीक है, ये आपके नेताओं ने कब जो है अनुमति ली थी? ठीक है, एक सेकंड कमर साहब, तो फिर केंद्र सरकार मोहित अग्रवाल जी कर्मठ आईपीएस नहीं बना देती उनके है, जो कि पूरे लीडरशिप देश की में लागू हो एसआईटी ने आप जाए। क्लीन और चिट इसका दे दी। दूसरा व्यवहारिक, गृह ठीक है, राज्य मंत्री सामाजिक और सदन व्यवहारिक लोकसभा पहलू के है। पटल पर ठीक है, जवाब देते जावेद हैं कि साहब, कोई लव जिहाद ठीक है, नहीं ठीक है, है। और यहाँ ये पब्लिक डोमेन में लव जिहाद, चैनल की डिबेट लव जिहाद,
ठीक है। कहीं जनता के मुद्दों पर बात न करनी पड़े। ठीक है इसलिए जावेद इस साहब, मुद्दे को वक्त खाली खत्म हो रहा कराते है। रहो। एक अहम सवाल में कमर साहब आपके साथ, आप उसमें बताइए अरे अपनी आपने बातों को किया, ब्रेक दीजिए। बताइए आपने किया। जावेद साहब, आपने एक नोटबंदी सेकंड। जनता का मुद्दा था, जीएसटी जनता का जावेद मुद्दा था, साहब, एयरपोर्ट जावेद साहब, बेचना जनता मेरा का वक्त मुद्दा खत्म हो रहा था, है। रेल को मेरा बेचना वक्त जनता खत्म हो का रहा है, मुद्दा मुझे था, सुनना नहीं चाहते कृषि हैं। को पूंजीपतियों जावेद के साहब, हवाले कर देना जनता जावेद का साहब, मुद्दा रुक था। जाइए, रुक ये जाइए। सारे कानून सर, आपने रुक जाओ गलत ना। तरीके से ये बनाए तरीका और जो जब है, गलत तो काम चर्चा किया करेंगे, है रुकिए ना तो सर, अभी। विरोध होगा ये उसका। इसको रुकिए जावेद साहब, देश रुकिए। को आपने बेचा। अरे रुकिए सर, रुकिए कमर साहब, मेरा दो सवाल। एक ये कि संसद में जी किशन रेड्डी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि साहब लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है, केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोई ऐसा मामला नहीं पाया। फरवरी महीने 2020 में ये बात कही, वो बयान है। मेरा कहना यह है कि क्या केंद्र की मोदी सरकार कोई इस पर कानून बनाएगी पूरे देश के लिए? एक दूसरा, इसका सामाजिक और व्यवहारिक पहलू ये कि दो लोग अगर मर्जी से शादी करते हैं, मर्जी से धर्म परिवर्तन करते हैं, बाद में उनके बीच में विवाद हो जाता है और 2 साल के बाद में वो लड़की कहती है, लड़का कहता है कि साहब मुझे तो छल कपट से मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसी स्थिति में यह कानून किस तरीके की तस्वीर पेश करता है? जी जब्बार जी, जो कहा 2 साल बाद कहती थी कि छल कपट करके मुझसे किया गया, उसी बात के लिए हमारा कानून बनाया गया है। हमने वही कहा कि अगर आप शादी करना चाहते हैं, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाइए, आप आवेदन करिए, फिर आवेदन करने के बाद वो बड़े की भूमिका निभाएंगे जिलाधिकारी महोदय, फिर आप शादी कर लीजिए। नहीं जावेद साहब, मैं कह रहा हूं कि खत्म दो हो गई। लोगों ने, एक तो ये खत्म हो गई, जो छल कपट किसी ने करके अपना शादी कर धर्म ली, बदल हमने ये करके किया, शादी क्या? की। चाहे हिंदू अगर चाहे किसी ने मुसलमान हो, अपनी चाहे मर्जी हिंदू से चाहे धर्म मुसलमान, बदल बात तो करके समझिए। शादी की है, बाद में विवाद के बाद में वो कहे कि देखिए मेरा जान, धर्म जबरदस्ती परिवर्तन कराया गया है, देखिए, उस शक्ल में कैसे इंसाफ मिलेगा उस दूसरे को? देखिए जब्बार की इस बात की बारीकी को समझिए, वही तो हम समझाना चाह रहे हैं, वही तो पार्टी हमारी समझाना चाह रही है। हम ये कहते हैं शादी बिल्कुल करिए आप, लेकिन छल कपट के रास्ते को बंद करिए, जिलाधिकारी महोदय के आवेदन छल कपट तो वैसे भी इनवैलिड है, वैसे भी कानूनी अपराध है, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। छल कपट पर बात करने की जरूरत भी नहीं है, एक मामला सीधे गैर कानूनी अपराध है। मैं कह रहा एक हूं मामला कि नहीं किसी आएगा। ने अपनी मर्जी से अपना धर्म बदला, शादी की एक मामला और उसके बाद नहीं में आएगा। विवाद हुआ, आरोप लगाए के साथ मेरा धर्म जबरदस्ती परिवर्तन कराया गया था छल कपट से। ऐसे में क्या करेंगे? देखिए वो आईओ की जिम्मेदारी होती है, जो आईओ होगा। ठीक है, उसको यही मैं समझना जिम्मेदारी चाह है रहा कि सच्चाई को सामने लाना। यानी कि इस देखिए, कानून कोई में भी गलत इसके लिए कोई करेगा। बहुत प्रावधान से नहीं। मामले में आपने ये देखा है, इस कानून कोई में भी इसके लिए अगर कोई मामला प्रावधान हुआ, नहीं देखा है। कि बहुत महंगा- देखिए ये नहीं, दहेज विरोधी ये कानून की तरह इसका कानून अपना- दुरुपयोग होगा देखिए, और उसके लिए आईओ, कोई व्यवस्था हमारी बात नहीं को आप है। समझिए, आईओ पे डिपेंड करेगा, आईओ सच्चाई लाएगा सामने। हम कानून इसके लिए लाए हैं जो छल कपट हो रहा था। अरे उसके लिए तो पहले से कानून है, उसके लिए पहले से व्यवस्था है। आईओ को किसी का अपहरण करना, अदालतों में कैसे लगती बलात् है, अपहरण करके पूरे केस को पलटने के लिए विवाह कर लेना, देखो एक धर्म एक जात के अंदर भी होता है, कैसे नहीं होता है? देखिए, बिहार ये में परेशान तो है, गुमराह कर रहे हैं। दुल्हन की बारात बाजार तक लगती है, आपको पता नहीं है? मैं बहुत बिहार माफी के साथ अंदर- में मैं बिहार के अंदर तो मैं लूटे ताहिर हसन जी जाते आपकी हैं, तरफ नहीं आ अपहरण सका, आखिर होता में है, अल्लामा जमीन रंगदारी नकवी साहब वसूली आपकी तरफ भी जाती नहीं आ है। सका। आप बहुत माफी के साथ आप एक सब कानून मेहमानों का लाइए। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। कपिल श्रीवास्तव जी, कमर अली साहब, जावेद अहमद साहब, ताहिर हसन जी और जमीन नकवी साहब, आप लोगों ने वक्त निकाला। सवाल ये है कि ऐसे तमाम चीजें, ऐसी तमाम बातें जो कि छल कपट, जोर जबरदस्ती, ब्लैकमेलिंग के दायरे में आकर के की जाती हैं, वो तो सीधे सीधे अपराध है। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में जो ग्रे लाइंस हैं, जिसको लेकर के पेचीदगियां हैं, उन पेचीदगियों पर क्या ये कानून परिपक्व है? क्या ये सबको इंसाफ देने के लिए काफी है?